नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के डर से हरियाणा कांग्रेस के 27 विधायकों को रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है। सभी विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर के रिसोर्ट में रखा गया है, जहां रिसोर्ट में किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि कल शाम हरियाणा कांग्रेस के 27 विधायक दिल्ली से रवाना हुए थे। वहीं इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी है, घृणा की राजनीति करती है, षड्यंत्र की राजनीति करती है। ये उदयपुर जो चिंतन शिविर हुआ और उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई है और इस कारण से ये सब निर्णय ले रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये रहा है, जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है विपक्ष के नेताओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे वो डरा के, धमका के, लालच दे के, किसी प्रकार से, इस प्रकार से इनकी पुरानी कार्यशैली रही है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। रणजीत चौटाला ने कहा है कि वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व मंत्री विनोद शर्मा चंडीगढ़ से पास आउट हुए हैं। रणजीत चौटाला ने कहा कि तीनों सभी अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो अपना वोट राज्यसभा के निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को देंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय ताल ठोक रहे कार्तिकेय शर्मा पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे हैं। रणजीत चौटाला ने कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को वोट देंगे। उस सभा में मैंने जो कहा था कि मैं और आपके हुड्डा साहब और विनोद शर्मा जी हम इकट्ठे चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज में कॉलेज फेल हो रहे हैं, कोई आगे पीछे थे। और विनोद शर्मा मेरे दोस्त हैं, बीजेपी का रिक्वायर्ड नंबर उनके पास है, उनका दूसरा कैंडिडेट नहीं, तो मेरा वोट मैं उन्हें डालूंगा। मैंने यह कहा कि वो विनोद शर्मा जी सबसे वोट मांगेंगे, हर आदमी हर एक के पास जाता है, पर ऐसा नहीं कहा था कि हुड्डा साहब भी उनको डालेंगे। हुड्डा साहब पार्टी के लीडर हैं, वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, वो एक जिम्मेदारी पोजीशन पे है। ये कोई मीडिया वाले ने गलत इसको। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रविचंद्रन ने। इस दौरान कृष्णलाल पंवार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में बहुत बड़ी फूट है, जबकि बीजेपी के विधायकों के बारे में कहा कि बीजेपी के विधायक जंगल में शेर की तरह घूम रहे हैं। और क्या कुछ कहा कृष्णलाल पंवार ने, आइए आपको दिखाते हैं। राज्यसभा चुनावों को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार। सर, किस तरीके से देखते हैं, आए दिन एक नए समीकरण बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस द्वारा अपने विधायकों को जो है रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में 2 सीट के लिए राज्यसभा के चुनाव है, इसमें सभी पार्टियां अपने अपने सदस्यों को राज्यसभा के लिए उतारती हैं। तो जिस प्रकार से मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता जो अनुसूचित जाति समाज से केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व और संगठन ने जिस प्रकार से मुझे राज्यसभा सदस्य बनाया है, तो मैं पूरे केंद्र के राष्ट्रीय नेताओं का, संगठन का और हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व का, संगठन का धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से प्रजातंत्र में हर प्रतिनिधि को अपना वोट देने का राज्यसभा में अधिकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक हैं। जिस प्रकार से शेर जंगल में फ्री हैंड होकर घूमता है, आज पूरे प्रदेश में हमारे मंत्री विधायक जो पार्टी का काम है, जो सेवा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायकों को किस प्रकार से इकट्ठा करके जिस प्रकार से बंदियों को लेके जाते हैं, उनको ले जाया गया है। तो इससे साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत बड़ी फूट है। पहली बात तो प्रदेश का कोई विधायक या नेता हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस का उम्मीदवार होता तो उसके बारे में भी मैसेज आता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अजय माकन को यहाँ से उतारा है और रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान से उतारा है। लोग इसको अच्छा नहीं महसूस करें, तो कांग्रेस पार्टी की एक नीति रही है कि जिस प्रकार से असेंबली के चुनाव आते हैं, हमारी 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो कांग्रेस पार्टी हर दिशा में एक अपना मुख्यमंत्री का दावेदार का नाम
उछाल देते हैं, तो चारों दिशा में इनके 4 मुख्यमंत्री होते हैं। जिस भी दिशा में जाएंगे तो उस दिशा भाषा, उसी क्षेत्र की भाषा बोल कर कहेंगे कि आने वाले आपके ये मुख्यमंत्री होंगे। तो निश्चित तौर से कांग्रेस में बहुत बड़ी फूट है और आने वाले समय भी इस प्रकार से इनकी लड़ाई में कुछ निकलने वाला नहीं है। सर, ये तो संगठन का डिसीजन होता है कि बाहरी व्यक्ति हो या फिर जिस तरीके से संगठन ने भेजा। बीजेपी द्वारा भी कई बार इस तरीके के उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे गए हैं, लेकिन जिस तरीके से मौजूदा समीकरण जो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कार्तिकेय शर्मा के एंटर होने के बाद से, 1 या 2 वोटों को लेकर जो लड़ाई लगातार जारी है, उसको लेकर क्या कुछ समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? अभी कुलदीप बिश्नोई का भी ट्वीट आया, लगातार वो बीजेपी के फेवर में ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या माना जाए? इसमें जो कुलदीप का ट्वीट आया है, कोई उसने बीजेपी के फेवर में दिया है, उसने केवल ये कहा है कि वे जितने प्रतिनिधि हैं अंतर आत्मा से अपने मन से वोट दें, तो उन्होंने ये कहा है। तो इससे निश्चित तौर पर उन्होंने अपील भी की है कांग्रेस के विधायकों से कि आज के प्रदेश के हालात को देखते हुए, पार्टी की कार्यशैली को देखते हुए अंतरात्मा से वोट देना उनका ये इशारा था। सर, अगर बात करें निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की और इनेलो से विधायक अभय सिंह चौटाला की, तो क्या लगता है कि वो किस खेमे की तरफ जो है अपना वोट देंगे? क्या अभी तक के समीकरण क्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? उनकी अपनी अलग से पार्टी है, एक विधायक इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से फैसला लेंगे। उनकी पार्टी के फैसले के बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते, उनका अपना निजी फैसला होगा, वो क्या करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल, किस तरीके से देखते हैं जो कांग्रेस के विधायकों की घेराबंदी की गई है और वो भी नगर निकाय चुनावों जब 19 तारीख को वोटिंग होगी, ऐसे में जब सभी राजनीतिक दल अपने विधायकों को जो है फील्ड में उतार रहे हैं ताकि पकड़ जो है वो कार्यकर्ताओं में और पकड़ मजबूत की जा सके, तो ऐसे समय में उनका जो है इस तरीके से घेराबंदी करना, रायपुर ले जाना, किस ओर इशारा करता है? इसके लिए उनको निश्चित तौर पर पता है कि धरातल पर तुम्हारा क्या जनाधार है, निकाय के चुनाव में कुछ निकलने वाला नहीं है, इसलिए सोचते हैं कभी ये भी जाए और ये भी चले जाए। इसलिए उनका फोकस फिलहाल राज्यसभा पर है, इस सीट को बचा जाए, कैसे बचा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हलचल मची हुई है, आपस में होड़ लगी हुई है, तो कांग्रेस का जो प्रत्याशी है जीतना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के राज्यसभा के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि कार्तिकेय शर्मा के एंटर होने के बाद से ये कॉन्टेस्ट जो है काफी गरमाया गया है और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार जो है कांग्रेस के विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया गया और उसके बाद के जो समीकरण है कुलदीप बिश्नोई के ऊपर, उन्होंने हर मुद्दे के ऊपर जो है बड़ी ही मुखरता के साथ अपनी बात रखी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। नगर परिषद चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ममता शर्मा ने दावा किया है कि वो जीत हासिल कर जनता के हित में काम करेंगी। ममता शर्मा पूर्व मंत्री कैलाश शर्मा की पुत्रवधू हैं। ममता शर्मा ने शहर में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रोड शो किया और वोट की अपील की। इस दौरान हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी ने पूर्व मंत्री कैलाश शर्मा ने खास इनसे बातचीत की। क्या कुछ कहा कैलाश शर्मा ने, आपको सुनाते हैं। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसी कड़ी के बीच लगातार जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतर रहे हैं। कोई टिकट से भाग्य आजमा रहे हैं तो कोई निर्दलीय। आज हम पहुंचे हैं निर्दलीय जो प्रत्याशी है नारनौल नगर परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी ममता शर्मा, उनके कार्यालय पे, जो कि पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा जी की पुत्रवधू भी हैं और इन्हीं के परिवार से पूर्व मंत्री कैलाश शर्मा जी भी जो है पूर्व में मंत्री रहे हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये पहुंचे और जो पिछले 5 साल के जो मुद्दे हैं उनको किस तरीके। सबसे पहले तो स्वागत है बाबू जी। सबसे पहले तो आप चुनाव में आए, क्या मुद्दे आपके जो है? सब मुद्दे पहला मुद्दा तो है जनता की सेवा करना। जो शहर में अव्यवस्था फैली हुई है इसके सुचारू रूप से चालू है। शहर में गंदगी बहुत ज़्यादा पड़ी है, घरों की सफाई कम हो रही है। आगे जो ये LOC वगैरह लेते हैं इनमें डिले होती है, इन सबको रेगुलर करनी थी हमारी तमन्ना से लेकर आम आदमी किसी भी तरह की आम आदमी को तकलीफ ना हो। जनता की तकलीफ सुनेंगे और जनता की तकलीफ सुनकर उनको दूर करेंगे आगे आने वाले समय। देखिए, आप राजनीतिक भी रहे हैं, पिछले 5 सालों की हम बात, 5 सालों के अंदर जो विकास नगर परिषद के अंदर हुआ है वो नगर परिषद में सरकार ने पैसे तो लगाए, लेकिन 2 साल तक सारा शहर खुदा पड़ा है, व्यवस्था नहीं रही। 12 महीने हो गए, 2 वर्ष मंडी का रोड भी खुदा पड़ा है, कोई व्यवस्था में ढील। वरना जो एक साइड से रोड बन गया है फिर दूसरी साइड से। अभी व्यापारियों से बात करी है, कोई कहते हैं हमें 50,000 रुपये का नुकसान हो गया, छोटे को दुकानदार को 10,000 रुपये का नुकसान हो गया।
यानी 1 साल से अपना ये महावीर चौक से आगे पुलिस लाइन के आगे करवाए, मेट्रो से आगे किला रोड पे सारा खुदा पड़ा है। इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। एक टुकड़ा पूरा करो, लेकिन उसको अपना पूरा करो, जलकर ना डाले। इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ जो है पूर्व में डीटीसी रहे और विधायक रहे राधेश्याम शर्मा जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या मास्टर प्लान जो है आप लेकर जो है चल रहे हैं? अभी जैसे बताया मंत्री जी ने भी कि अपने यहाँ शहर के अंदर सफाई व्यवस्था है और जो जल भराव की व्यवस्था है, जल भराव की व्यवस्था काफ़ी रहती है। तीसरी बात यह है हर कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात हुए। चौथी बात यह है कि शहर के अंदर जो सड़कें हैं उन पर लाइट होगी, पानी का अच्छा प्रबंध होगा और सड़क की 5 माह बाद तोड़ी गई है। गाँव को चलाना है। फिलहाल जो मुद्दे हैं वो भ्रष्टाचार के आपके सामने जो है जमीनी स्तर की अगर बात करें तो जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की बात करें, जल भराव की बात करें, तो सभी मुद्दे जो है ये लोग बीच में लेकर आए हैं। अब देखना यह होगा कि जनता किस तरफ मूड बनाती है और जनता क्या तय करती है। नारनौल से हर खबर के लिए मनोज मुसवा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। खबर चरखी दादरी से है, जहां पर 19 जून को होने वाले चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। चेयरमैन पद के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शिवेंद्र उर्फ रिम्पी फोगाट सहित कई लोगों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं चरखी दादरी के 21 वार्ड से पार्षद पद के लिए भी नामांकन दाखिल किया गया। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। हमने दिल्ली में और पंजाब में तो हमारी सीटें हैं और लोग वहाँ से लोग बहुत खुश हैं। और यहाँ पर अब चेयरमैन का चुनाव हमारे रिम्पी भाई खड़े हैं, तो उनके समर्थन में सारी यहाँ के लोग आए हुए हैं और मेरे को भी पार्टी ने भेजा है यहाँ पर नॉमिनेशन भरवाने के लिए, यहाँ की जिम्मेदारी देने के लिए। तो हम जीत के आएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो जोश देख रहा हूँ मैं, लोगों का देख रहा हूँ, वो बहुत सराहनीय है। क्या कुछ हमारे कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं, लोग घरों घर तक पहुँच चुके हैं। बस ये है कि 19 तारीख को एक साथ लोग वोट देंगे और हमारे रिम्पी भाई को जिताएंगे। जनता में रहना है। राम राम भाई। राम राम जी। ज्यादा गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट ने नाबालिग का अपहरण कर 1 करोड़ की फिरौती मांगे जाने की साजिश का खुलासा किया है। क्राइम यूनिट फर्रुखनगर को सूचना मिली थी कि फर्रुखनगर के आसपास के रहने वाले 3 युवक नामी गिरामी प्रॉपर्टी डीलर के नाबालिग बेटे के अपहरण कर 1 करोड़ की फिरौती वसूलने की साजिश को अंजाम देने वाले हैं। दरअसल बीते दिनों कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से 2 गाड़ियों की लूट का मामला दर्ज किया गया था, जिसकी तफ्तीश क्राइम ब्रांच फारूखनगर करने में लगी थी। तफ्तीश के दौरान विनय नाम के शख्स की भूमिका संदिग्ध पाई गई और जब विनय से सख्ती की गई तो धीरे धीरे नाबालिग के अपहरण और 1 करोड़ की फिरौती की गुत्थी पर से भी पर्दा उठने लगा। तो आपको बता दें कि लूट के मामले की जांच में खुलासा हुआ है। पुलिस लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही थी। अपहरण की साजिश रचते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 1 करोड़ फिरौती मांगने की तैयारी थी।
तो वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट चुकी है। चलिए अब खबर अंबाला से है, जहां रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने पूरे हरियाणा में 3 दिन का राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें संगठन के लोगों ने महिलाओं, छात्रों और नौजवानों से रोडवेज को बचाने के समर्थन में बस स्टैंड पर बैठक कर हस्ताक्षर करवाए। तो कर्मचारियों का हस्ताक्षर अभियान चला। आपको बता दें कि 2014 में जब सरकार बनी थी तब उनके पास कुल 4,250 बसें थे और अब केवल 2,500 बसें ही रह गई हैं। साथ ही 19,000 कर्मचारियों में से 15,800 कर्मचारी रह गए हैं। उनका कहना है कि सरकार ना तो नई बसें ला रही है और ना ही कर्मचारी को रोजगार दे रही है, जिसको लेकर वो 8 जून को संगठन के साथ ईसीएम ट्रांसपोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हरियाणा में 3 जून को रेल रोको आंदोलन का मैसेज खालिस्तान की तरफ से वायरल हुआ था, जिसको लेकर हरियाणा में शुक्रवार को सभी स्टेशनों पर पुलिस तैनात की गई। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ के रेलवे स्टेशन पर भी काफी संख्या में पुलिस की तैनाती नजर आई। बल्लभगढ़ जोन के एसीपी मनीष सहगल भी पुलिस बल के साथ स्टेशन पर यात्रियों के सामान की जांच करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। वहीं इस दौरान एसीपी मनीष सहगल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पूरे हरियाणा में खालिस्तान की तरफ से रेल रोको आंदोलन का मैसेज वायरल हुआ था, जिसको लेकर फरीदाबाद के कई स्टेशनों पर पलवल से तुगलकाबाद तक स्टेशन पुलिस की तैनाती की गई है। ये कमिश्नर और पुलिस फरीदाबाद की तरफ से जो है 10 पॉइंट्स जो है पुलिस फरीदाबाद में है, तो उनमें से एक पॉइंट रेलवे स्टेशन बल्लभगढ़ भी है। जो संस्था जस्टिस फॉर जो सिक्स है उनकी तरफ से जो ये घोषणा की है कि रेल रोको अभियान करेंगे हरियाणा और पंजाब में, उसी के जो है मद्देनजर जो है कानून व्यवस्था के देखने के लिए यहाँ पे आज ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जिसके अंदर जो है चेक किया गया कि सारी ड्यूटियाँ मुस्तैद हैं और सारे उपकरण के साथ, और 1-2 और पॉइंट भी यहाँ पर हैं जिनको स्वयं भी चेक किया गया है। और कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसमें आरपीएफ जो हमारे साथ ही है, जीआरपी भी साथ ही है, और सीआईडी से जो भी इनपुट आती है तो इस पर जो है कदम लिया जाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।